तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन एक्सरसाइज 4 की तरफ। इसमें काफ़ी सारे जो फंक्शंस है वो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट इनकी और जो डेप्थ में प्रॉपर्टीज़ है और उसके रिलेटेड जो सम्स है उनको हम लोग देखेंगे। तो सेशन एक्सरसाइज 4 मॉड्यूलस फंक्शन। इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो बुक में बहुत सारे इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो दे के रखे हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो समझने वाइज डिफ़िकल्ट है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। नाउ मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इसको समझा जा सकता है बहुत इजीली। देखो, एक्स और वाई दो नंबर्स है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यही केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई के एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो लेट्स से एक्स एंड वाई 2 3, मान लो इसको ले लिया -2 3 और फिर इसको ले लिया 2 -3 -2 -3। सब केसेस में हम लोग LHS और RHS, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इवेल्युएट करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, इसके वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है। तो इस केस के लिए क्या होंगे ये वैल्यूज़, आप एक्स और वाई को ऐड करो और उसका मॉड निकालो। एक्स प्लस वाई 5 और उसका मॉड क्या होगा 5। यहाँ पे एक्स प्लस वाई 1 है, उसका मॉड क्या होगा 1। यहाँ पे एक्स प्लस वाई -1 है, उसका मॉड क्या होगा 1। यहाँ पे एक्स प्लस वाई -5 है, उसका मॉड क्या होगा 5। अब हम लोग ये वाले टर्म्स इवेल्युएट करेंगे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इस केस में मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 5 आएगा। यहाँ पे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये भी 5 आएगा। यहाँ पे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 5, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 5। तो क्या दिख रहा है आपको कि ये टर्म मैक्सिमम, इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दिख रही है यहाँ पे हमको 5। तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। देखो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई या तो वो इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दिख रहा है 5 5 5 5, यहाँ पे इक्वल हुआ, या तो कम हो रहा है, मतलब 1 इज लेस देन 5। तो ये यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई या तो लेस होगा या मैक्सिमम इक्वल टू होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हो गया। तो कब मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बन रहा है, कौन से केसेस हैं, देखो ये वाले केसेस हैं, ये एक केस एंड ये एक केस। और यहाँ पे खासियत क्या दिख रही है कि एक्स और वाई की साइन सेम है। देखो, एक्स पॉजिटिव था तो वाई भी पॉजिटिव, तब जाके ये इक्वालिटी बनी। यहाँ पे भी एक्स नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव, यहाँ पे इक्वालिटी बनी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब हो रहा है, व्हेन एक्स इंटू वाई दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, मतलब इक्वल, दोनों की साइन सेम है। क्योंकि जब साइन सेम होगी, ये पॉजिटिव हुआ ये भी पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव, उनका प्रोडक्ट स्टिल पॉजिटिव। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव, इन दोनों को एक ही कंडीशन में आप कंबाइन कर सकते हो कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा, जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, मतलब सेम साइन के वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये कब होगा। अगेन इसके हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेंगे वाई लेंगे, उसके वैल्यूज़ लेंगे। सो 2 3 -2 3 2 -3 एंड -2 -3। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 1। एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मॉड लेना है, और यहाँ पे हम लोग मॉड एक्स प्लस मॉड वाई निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 5 5 5। ठीक है, तो कब इक्वल आ रहा है, हमको ये देखना है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब आएगा,
देखो इस केस में आ रहा है, इन दोनों केसेस में। और यहाँ पे क्या खासियत है, एक्स और वाई अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाए कि ये चीज़ कब फॉलो होगी, जब एक्स और वाई अपोजिट साइन के होंगे। जब एक्स और वाई अपोजिट साइन के होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई, ये प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर लाइन पे ए होगा और माइनस ए होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज लेस देन माइनस ए। इस चीज़ का मीनिंग ये है। क्यों, बहुत सिंपल है। अगर आप x को a से आगे रखते हो तो मॉड x को प्लॉट करके देखो, x क्या है, a से ग्रेटर है, तो उसका मॉड भी a से ग्रेटर होगा। और मॉड ऑफ माइनस ए क्या होता है, a। माइनस ए के नीचे कोई भी नंबर लो, उसका मॉड आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, a के आगे का नंबर ही मिलेगा। मतलब मॉड x a से ग्रेटर आ रहा है कब, जब x a से ग्रेटर हो या माइनस ए से लेस हो। ओके, सो दिस इज सेम एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। तो इस चीज़ को इंटर कन्वर्टिवली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कभी कभी ये भी लिखेंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, इसकी क्या दो कंडीशंस बनेंगी, कब होगा मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए। एक्स अगर माइनस ए और ए के बीच में लाई करे तो मॉड ऑफ एक्स 0 और a के बीच में लाई करेगा। आप करके देख सकते हो, -2 और 2 नंबर लो, हर नंबर का मॉड लेके देखो, हर नंबर का जो मॉड है वो 0 और a के बीच में ही लाई करेगा। मॉड पॉजिटिव होता है ना, तो 0 to a के बीच में लाई करेगा। सो मॉड एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड a, तब x इज लाइंग बिटवीन माइनस a एंड a। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, x लाइज बिटवीन a माइनस a एंड a। अब जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 23 जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अभी ऐसी चीज़ें हमने पहले भी की है, एक फैक्टर हो, दूसरा फैक्टर हो, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो आपको इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। और ये नेगेटिव कब आएगा, व्हेन मॉड एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व या इसका जो सोल्यूशन होगा, इट इज सेम एज मॉड एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, मीनिंग एक्स लाइज बिटवीन वॉट, मॉड एक्स अगर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, मॉड एक्स, तो x किसके बीच में लाई करना चाहिए, ऑब्वियसली 1 और 2 तो है ही, और दूसरा रेंज क्या होगा, -1 एंड -2, क्योंकि x जब कभी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो उसका मॉड भी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और x जब -1 और -2 के बीच में लाई करेगा तब भी उसका मॉड 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो x का ये आ गया रेंज। सॉल्व फॉर x करना था तो x बिलोंग्स टू, हम लोग लिखेंगे -2 to -1 यूनियन 1 to 2। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे दो नंबर्स का रेशियो ये पॉजिटिव कब आता है, जब मॉड ऑफ x माइनस 1 भी पॉजिटिव हो, मॉड ऑफ x माइनस 2 भी पॉजिटिव हो, या तो मॉड ऑफ x माइनस 1 नेगेटिव हो एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 भी नेगेटिव हो, तब जाके इनका रेशियो है वो पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग इसको दो तरीके से, दो वेज में हमको इसको करना होगा। पहले तो इक्वल टू 0 का केस, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 पॉजिटिव। अच्छा, ये इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1, मीनिंग व्हेन x इज 1 एंड
-1। और अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगेन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर का रूट बनाओ, नीचे का रूट बनाओ, कि ये कब 0 होगा, जब मॉड x का वैल्यू, अभी हम लोग मॉड x को देख रहे हैं, ठीक है, मॉड x का वैल्यू 2 होगा, एंड ये कब 0 होगा, जब मॉड x का वैल्यू 1 होगा। आपको ये दो नंबर्स प्लॉट करने हैं। अगर मॉड x आप 2 से ग्रेटर रखते हो तो मॉड x -2 भी पॉजिटिव, मॉड x -1 भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 के आगे मॉड x -1 पॉजिटिव, मॉड x -2 भी पॉजिटिव। अगर आप मॉड x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखते हो तो मॉड x -2 नेगेटिव, मॉड x -1 पॉजिटिव। यहाँ पे इसके बीच में अगर आप मॉड x की वैल्यू रखते हो, लेते हो, तो मॉड x -2 will be negative and mod x -1 will be positive। एंड अगर आप 1 से नीचे रखते हो, 1 के नीचे इनकी वैल्यूज रखते हो, तो mod of x -2 भी नेगेटिव, mod of x -1 भी नेगेटिव। तो 2 के आगे ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, इनका रेशो भी पॉजिटिव होगा। 1 के नीचे ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो उनका रेशो पॉजिटिव बनेगा। हमको यही निकालना था कि ये पॉजिटिव कब है। पॉजिटिव कब है, 1 से नीचे 2 के आगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाले, जब कभी ये होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कब होगा, जब x कहाँ पे लाई करे, x 2 से ग्रेटर हो या -2 से लेस हो, तब जाके मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। और ये कब सेटिस्फाई होगा, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। तो x शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। अच्छा, हम लोग यहाँ पे मॉड x की वैल्यू 2 या -2 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब रेंज लगाना स्टार्ट करते हैं। हमको सब पता चल गया। यहाँ पे देखो, एक तो ये आ गया, एक ये सॉल्यूशन आ गया, और एक हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। तो नंबर लाइन पे एक साथ सबको प्लॉट कर देते हैं। हमारे पास जो भी प्रोमिनेंट यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं उनको लिखते हैं। एक यहाँ पे दिख रहा है -2, फिर दिख रहा है -1, फिर दिख रहा है 1, और फिर दिख रहा है 2। 2 से आगे के नंबर्स हैं, देखो यहाँ से -1 और 1 के बीच के नंबर्स हैं, ठीक है, ये वाले। -2 के नीचे के नंबर्स हैं, मतलब ये वाले। ये पूरी रेंज हम लोग अब बना रहे हैं। 1 और -1 इंक्लूड किया जा सकता है, 1 और -1 इंक्लूड करना है, 2 और -2 इंक्लूड नहीं करना है, तो हॉलो सर्कल लगाएंगे। तो आ गया सॉल्व फॉर x, -∞ से लेकर -2, यूनियन -1 से 1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। सो मॉड ऑफ x -3 प्लस मॉड ऑफ 4 - x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ, अगर हमने ये अंदर के टर्म्स ऐड कर दिए x -3 प्लस 4 - x, तो इसका एडिशन क्या आता है, इसका एडिशन 1 ही आता है। तो इस 1 को हम लोग ऐसा लिखेंगे, क्योंकि 1 को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ 1, और 1 को हम लोग लिखेंगे ये फैक्टर प्लस ये फैक्टर, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉड ऑफ x -3 प्लस मॉड ऑफ 4 - x इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 प्लस 4 - x, ये आ रहा है। और ये कब सेटिस्फाई होता है, हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी इसी लेक्चर में, कि मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो मीनिंग ये इक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी, जब x -3 और 4 - x का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, x -3 इंटू x -4 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। तो इसकी सॉल्यूशन कैसे निकाली जाती है, x है, एक फैक्टर 3, एक 4, इसका 0 3 है,
ये कब ज़ीरो होगा? जब x का वैल्यू 3 होगा। ये कब ज़ीरो होगा? जब x का वैल्यू 4 होगा। अच्छा, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? व्हेन x लाइज बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू 0 का भी केस है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू 3,4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को ऐसा लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस एक्स प्लस 4। ये एंड ये इन दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, 4 को ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे लगानी है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई आ रहा हो। ये कब होता है? जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि ये कब सेटिस्फाई होगा? जब x और x माइनस x प्लस 4 इसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो। और ये कब पॉसिबल है? आपको इसका 0, इस टर्म का 0 प्लॉट करना है, लिखना है। इसके आगे ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव होगा और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा। हमको चाहिए कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? जब x लाई करेगा -4 और 0 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू -4, 0। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x। तो मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस साइन x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x। हेयर x बिलोंग्स टू -2 पाई से लेकर 2 पाई। ओके, नाउ सी यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी दिख रहा है हमको? मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, वो वाला दिख रहा है हमको। इसका मतलब यहाँ पे ये कब होता है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। ये कब आता है? जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि x स्क्वायर -1 इंटू साइन एक्स, ये पॉजिटिव है। हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज हाउ तो साइन एक्स विल लुक एंड एक्स स्क्वायर -1, ये जो फैक्टर है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 इज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हमको दिख गया कि साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। सेम चीज़ हम लोग इसके लिए करेंगे। इसके दो जीरोस है ना, -1 एंड 1। अब देखो पाई मतलब 3.14, पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 मतलब 1.57, तो 1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा। और -1 कहाँ पे आएगा? -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमको पता ही है ये जो दो प्रोडक्ट टर्म्स है, इनका जो प्रोडक्ट है ये इसके आगे पॉजिटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने रेड में किया इसको, और फिर इस तरफ ये प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर -1, इसको हम लोग साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट देखते हैं, ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका। तो चलो पाई और 2 पाई की रेंज पकड़ते हैं। इसमें साइन नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे पाई और 2 पाई के बीच में ये जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, तो बस साइन लिखते जाते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, प्रोमिनेंट पॉइंट आ रहा है 1। देखो 1 के आगे 1 और पाई के बीच में अब हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो 1 और पाई के बीच में
ये 1.57 है, 1 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो 1 और पाई के बीच में साइन एक्स भी पॉजिटिव, 1 के आगे ये वाला फंक्शन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 1 और पाई के बीच में पॉजिटिव। अब आते हैं इस रेंज में, देखो 0 और -1 के बीच में ये वाला फंक्शन रेड है, नेगेटिव, और ये साइन एक्स वाला फंक्शन भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे -1 और 0 के बीच में इट इज़ नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ये भी फंक्शन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, देखो माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और -1 के नीचे -पाई तलक ये फंक्शन नेगेटिव, बट ये फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। और फाइनली आएगा -पाई से 2 पाई के बीच में, -2 पाई से -पाई के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। तो आ गया हमारे पास, रेंज आ गई और पॉजिटिव नेगेटिव का नेचर भी आ गया। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ये रह गया ना, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो दिस इज नेगेटिव, ऐसा आएगा। हमको क्या निकालना था कि ये प्रोडक्ट जो है वो कब पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव है, आंसर क्या है इसका, -2 पाई से -पाई ये आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव कब आ रहा है, यहाँ पे यूनियन -1 से 0, यूनियन 1 से लेकर पाई। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 25। सो वी हैव टू सॉल्व mod of x upon x minus 1 plus mod of x is equal to x square upon mod of x minus 1। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करके देखें, x अपॉन x माइनस 1 और ये x, तो ये आता है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1 विच इज़ एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 1। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे की जा सकती है कि ये जो मॉड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज सेम एज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि है तो पॉजिटिव, उसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस पूरे मॉड को हम लोग खींच सकते हैं, दोनों टर्म्स पे लगा सकते हैं। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये जो पूरा का पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, दिस इज पॉसिबल व्हेन x upon x minus 1 into x is greater than or equal to 0। तो x square upon x minus 1 is greater than or equal to 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका 0, अब यहाँ पे x स्क्वायर मतलब दो फैक्टर्स है, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो 0, एंड दूसरा है x माइनस 1, ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू 1 से आगे रखोगे तो हर फैक्टर x माइनस 0, x माइनस 0, x माइनस 1, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हमने रखा तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस 0 भी पॉजिटिव, x माइनस 0 भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। सो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप 0 और 1 के बीच में रखते हो x की वैल्यू, तो x माइनस 1 नेगेटिव, ये नीचे वाला टर्म नेगेटिव, बट x माइनस 0 पॉजिटिव, x माइनस 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस प्रोडक्ट इज नेगेटिव, या दिस एंटायर टर्म इज नेगेटिव। जब आप x का वैल्यू 0 से कम रखते हो तो x माइनस 1 नेगेटिव, x माइनस 0 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इफेक्टिवली द टर्म इज नेगेटिव। तो सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, सोल्यूशन निकल के आ रहा है 1 से आगे के वैल्यूज और इक्वल टू 0। यहाँ पे आप दो तरीकों में इसको सॉल्व करना होगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव।
तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का तो हमने केस देख लिया 1 से आगे, तो इसका सोल्यूशन क्या है 1 to infinity, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, और इसका सोल्यूशन क्या है x इज इक्वल टू 0। तो दो सोल्यूशन है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू 0 एक पॉइंट और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x। नाउ इसका डोमेन का कंस्ट्रेंट कहाँ से हम लोग लगाएंगे, मॉड ऑफ x माइनस एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट बनाएंगे मॉड ऑफ x का। देखो मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा दिखता है, और x का ग्राफ कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये ऐसे बिल्कुल इसके नीचे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये मॉड x और ये x, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप लगाओ, देखो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ, ये x का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू मॉड x, दोनों का सब्ट्रैक्शन हमको लगाना है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो ये ग्राफ माइनस ये ग्राफ बिल्कुल 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ग्राफ माइनस ये ग्राफ आप करते हो, अब ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे, सी आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे होगी -1, बिल्कुल इसका ऑपोजिट टाइप का ग्राफ है ये। तो जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो 2 आंसर आएगा। इसका मतलब नेगेटिव जोन में जैसे ही आप जाओगे ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 0। ये है मॉड ऑफ x माइनस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स। हमको क्या चाहिए था कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स पॉजिटिव कब है, कब पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे लेस दैन 0 व्हेन x इज नेगेटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव। तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या है, x इज माइनस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, स्ट्रिक्टली नेगेटिव।